हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एटॉमिक एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्या है कंपोजिट एट्रीब्यूट? कंपोजिट एट्रीब्यूट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब पार्ट्स। एक टेबल में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और जिस एट्रीब्यूट्स को हम आगे छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकें वो एट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे कि नेम एंड एड्रेस आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टूडेंट। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक स्टूडेंट टेबल है हमारे पास जिसमें दो एट्रीब्यूट्स हम ले रहे हैं, नेम और एड्रेस। यहाँ पे नेम एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं राम शर्मा और एड्रेस हम ले रहे हैं 432 मॉडल टाउन ऊना हिमाचल प्रदेश 144430। तो यहाँ पे नेम और एड्रेस ये ऐसे दो एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हम आगे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि नेम को यहाँ पे हम दो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नेम फर्स्ट नेम कहलाएगा और दूसरा नेम लास्ट नेम। तो इस तरह नेम के तीन पार्ट्स भी हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि नेम एट्रीब्यूट को हम आगे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स में हमने यहाँ पे डिवाइड किया? नेम को हमने फर्स्ट नेम में डिवाइड कर लिया और लास्ट नेम में। तो इस तरह से नेम क्या है? एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। नेम इज ए कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिमिलरली एड्रेस इज आल्सो ए कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसी तरह से एड्रेस भी एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है क्योंकि एड्रेस को भी हम आगे अलग अलग स्मॉलर सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एड्रेस हमारे पास क्या था? 432 मॉडल टाउन ऊना हिमाचल प्रदेश 144430। तो यहाँ पे हम एड्रेस में से जो हाउस नंबर है उसको अलग कर सकते हैं और इसी तरह से मॉडल टाउन क्या है? ये स्ट्रीट नेम है, तो स्ट्रीट एट्रीब्यूट हमने बना लिया सेकंड। और थर्ड पार्ट हमने ऊना, ये क्या है? ये सिटी है। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश क्या है? हिमाचल प्रदेश स्टेट है। तो इस तरह से स्टेट एट्रीब्यूट हो गया। और लास्ट में 14430 ये क्या है? ये पिन कोड है। तो इस तरह से एक एड्रेस एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से एड्रेस भी क्या हुआ? एक कंपोजिट एट्रीब्यूट हुआ। अब हम सीखते हैं एटॉमिक एट्रीब्यूट। एटॉमिक एट्रीब्यूट क्या है? When subparts of composite attribute that cannot be further subdivided also become atomic attributes। तो एटॉमिक एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? जिस एट्रीब्यूट्स को हम स्मॉलर पार्ट में डिवाइड ना कर सकें, जिस एट्रीब्यूट को आगे छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड ना किया जा सके, वो एटॉमिक एट्रीब्यूट हैं। जैसे कि जब कंपोजिट एट्रीब्यूट को आगे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है
तो उनको आगे हम और डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स भी एटॉमिक एट्रीब्यूट कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एड्रेस को हमने 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड। तो हाउस नंबर को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते यहाँ पे, और स्ट्रीट को भी आगे डिवाइड नहीं कर सकते, और सिटी को भी आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो जितने भी आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स देख रहे हो सब पार्ट्स, उनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे एटॉमिक एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि जब कंपोजिट एट्रीब्यूट के जो सब पार्ट्स हैं उनको आगे हम सब डिवाइड ना कर सकें, तो ऐसे एट्रीब्यूट्स अपने आप ही एटॉमिक एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। तो एटॉमिक एट्रीब्यूट्स किन्हें कहते हैं? जिस एट्रीब्यूट्स को आगे डिवाइड ना किया जा सके वो एटॉमिक एट्रीब्यूट है। एटॉमिक एट्रीब्यूट्स आर नॉट ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो हमने क्या सीखा कि जरूरी नहीं है कि एटॉमिक एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कंपोजिट एट्रीब्यूट से ही लिए जाएंगे, बनाए जाएंगे। कंपोजिट जैसे कि रोल नंबर है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो वो भी एक एटॉमिक एट्रीब्यूट है। एटॉमिक एट्रीब्यूट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आईडी, सैलरी, इनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। एटॉमिक एट्रीब्यूट को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से जो कंपोजिट एट्रीब्यूट के स्मॉलर पार्ट्स हैं वो भी एटॉमिक एट्रीब्यूट्स हैं। Atomic attributes cannot be subdivided, cannot be divided into smaller subparts. And atomic attribute always represent individual and complete piece of information. तो atomic attribute से हमेशा जब भी हमें information मिलती है तो वो complete information मिलती है। तो आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से एटॉमिक एट्रीब्यूट और कंपोजिट एट्रीब्यूट के बारे में समझ आया होगा। तो एक बार फिर से आपसे कहते हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियो मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर दिस सेशन, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।